नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है प्रियम और प्रीतेश, गुप्त खजाने का नक्शा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। जब हम खजाना शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, है ना? पर क्या असली खजाना यही होता है या कुछ और भी? चलिए इस कहानी के साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत होती है कहानी के पहले हिस्से से, खजाने के नक्शे से। एक ऐसी खोज जो किसी ने सोची भी नहीं थी। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से। ये हैं दो जुड़वा भाई, प्रियम और प्रीतेश। अब प्रियम जो है वो एकदम एनर्जी से भरपूर, थोड़ा सा शैतान, और वहीं दूसरी तरफ है प्रीतेश, बिल्कुल शांत और हर बात को गहराई से सोचने वाला। मतलब दोनों भाई एक दूसरे से एकदम अलग, और यही बात तो उनके इस एडवेंचर को और भी मजेदार बनाने वाली है। तो होता यूं है कि एक दिन दोनों भाई मिलकर दादाजी की पुरानी अलमारी की सफाई कर रहे होते हैं, और तभी उनके हाथ लगता है एक पुराना सा पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा। उन्हें क्या पता था कि ये मामूली सा दिखने वाला कागज उनकी जिंदगी में एक जबरदस्त रोमांच भरने वाला है। और जैसे ही प्रियम की नजर उस कागज पर पड़ती है, उसकी तो आंखें ही चमक उठती हैं। वो जोर से चिल्लाता है, प्रीतेश देखो, यहां तो एक एक्स का निशान बना है। इसका मतलब तो खजाना होता है। बस फिर क्या था, उसी पल से दोनों भाइयों के दिल में एक्साइटमेंट की एक लहर सी दौड़ जाती है। और बस यहीं से शुरू होता है उनका मिशन। मिशन क्या? उस एक्स वाली जगह को ढूंढ निकालना और उस छिपे हुए खजाने तक पहुंचना। उनका प्लान एकदम सिंपल था। स्टेप 1, नक्शे को फॉलो करते हुए बगीचे के उस बड़े वाले आम के पेड़ तक जाना। स्टेप 2, वहां पहुंचकर एक्स वाले निशान की जगह का पता लगाना। और स्टेप 3, बस खुदाई शुरू कर देना। तो दोनों भाई पूरी मेहनत से जमीन खोदने में लगे थे, और तभी खटक, उनकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराती है। एक सेकंड के लिए तो जैसे सब कुछ एकदम शांत हो गया। और यहीं कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। संदूक का रहस्य खुलने वाला था, लेकिन जो सच सामने आने वाला था वो उनकी सोच से बिल्कुल परे था। अरे वाह, एक संदूक! आखिर उनकी मेहनत रंग ले ही आई। उनकी आंखों के ठीक सामने वो चीज थी जिसके लिए ये सारा एडवेंचर शुरू हुआ था। जाहिर है दिल तो जोर जोर से धड़कने ही लगा। तो उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ उस संदूक को खोला, पर अंदर क्या था? सोना, चांदी? नहीं, अंदर थी कुछ पुरानी किताबें, परिवार की बहुत सारी तस्वीरें और एक चिट्ठी। प्रियम तो थोड़ा मायूस हो गया, भला ये भी कोई खजाना हुआ? तभी शांत रहने वाले प्रीतेश ने वो चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। वो चिट्ठी उनके दादाजी ने लिखी थी, और उसमें लिखा था, प्यारे पोतों, सबसे बड़ा खजाना तो ज्ञान और परिवार की प्यारी यादें होती हैं। और यही था इस कहानी का असली ट्विस्ट, असली खजाना। ये कोई मामूली खजाना नहीं था। इसने तो दोनों भाइयों को एक नई ही समझ दे दी। एक ऐसी अनमोल सीख जो सोने, चांदी और हीरों से भी कहीं ज्यादा कीमती थी। तो फिर असली खजाना है क्या? इस कहानी ने हमें बताया कि असली खजाना है हमारा ज्ञान, हमारे परिवार का प्यार और वो खूबसूरत यादें जो हम उनके साथ बनाते हैं। ये एक ऐसी दौलत है जो वक्त के साथ और बढ़ती जाती है, कभी खत्म नहीं होती। और फिर आता है कहानी का सबसे प्यारा मोमेंट। वही प्रियम जो थोड़ी देर पहले मायूस था, वो अपने भाई प्रीतेश को देखकर कहता है, भाई आज आज हमें असली खजाना मिला है। अब जाकर उसे खजाने का सही मतलब समझ आया था। और जानते हैं, थोड़ी दूर से उनके दादाजी ये सब देख रहे थे, और उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी, सुकून भरी मुस्कान थी। वो जानते थे कि आज उनके पोतों ने जिंदगी की एक बहुत बड़ी और जरूरी बात सीख ली है। तो ये कहानी खत्म होने पर हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी का असली खजाना क्या है? कभी इस बारे में जरूर सोचेगा।